Today we will talk about unification of sensibility and dissociation of sensibility. अब इसको समझने के लिए एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या इसी को यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को ही एसोसिएशन भी कहा जाता है। क्या? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोनों कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, क्योंकि इस टर्म को दिया है टी.एस. एलियट ने। किसने दिया है? टी.एस. एलियट ने दिया है। तो इन्होंने इस चीज़ को क्या बताया है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें इस डिसोसिएशन को समझने के लिए एसोसिएशन या यूनिफिकेशन को समझना पड़ेगा कि एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है क्या। ठीक है, जो टी.एस. एलियट थे, इन्होंने एक कुछ शुरुआती एज के, जिसमें एलिजाबेथन एज, ठीक है, एलिजाबेथन और जैकोबियन एज, ये जो एज है, इसको पढ़ने के बाद इन्होंने बताया कि इस एज के कुछ राइटर ऐसे हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये जो यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग टुगेदर, किसी चीज़ को क्या कर देना, एक साथ ले आना। लेकिन लाना किसको है? इसी सेंसिबिलिटी को लाना है। ठीक है, टू ब्रिंग समथिंग। अब ये सेंसिबिलिटी किससे बना हुआ है? ये सेंस से बना हुआ है। तो हमारी पता है आप लोगों को कि हमारे सेंसेस जो हैं कितने हैं? 5 सेंसेस हैं। इन्हीं सेंसेस को यूनिफाई कर देना ही यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर इसको हम जानें तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ थिंक एंड फील एट द सेम टाइम। ठीक है, एबिलिटी ऑफ थिंक एंड फील एट द सेम टाइम। जब हम किसी चीज़ को एक ही समय में सोचते हैं और उसको फील भी करते हैं तो उसी को कहा जाता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उसको किसने बताया? टी.एस. एलियट ने बताया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहा कि उस समय में एक राइटर हुए, जॉन डन और एंड्रू मार्वेल भी हुए, यानी इन्हीं को हम मेटाफिजिकल पोएट्स भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? मेटाफिजिकल पोएट्स। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स हुए, उन्होंने कहा कि ये पोएट्स ऐसे थे जो मतलब शब्दों को जैसे लिखते थे ना, ठीक उसी तरह से तुरंत उसको फील भी करते थे। ठीक है, फील भी करते थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने सेंसेस को, सेंसिबिलिटी को यूनिफाइड कर दिया। इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, कहा कि ये जो जॉन डन है ना, इसके सबसे बड़े मास्टर हैं। ठीक है, लिखते हैं फॉर द गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ठीक है, तुरंत ये भी कहते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल देते हैं कंपास का, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो कंपास होता है, इसके 2 छोर होते हैं। ठीक है, ये जो छोर चाहे जिधर जाए आएगा, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किससे? इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ करते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट मतलब कंपैरिजन बिटवीन 2 डिसिमिलर थिंग्स। मतलब जब 2 अलग अलग चीज़ों का किया जाता है तो उसमें उसी को कहते हैं मेटाफिजिकल, एक तरह से होता है। देखिए इन्होंने इसमें कंपास का जो एग्जाम्पल दिया, कहा हम लोग भले ही इधर से 2 पायों की तरह हैं, लेकिन हम एक ही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? एक ही। ऐसे एक पोएम और इनके फ्ली आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी क्या कहते हैं कि जो मक्खी होती है वो हमको काटती है, हमारा खून चूसती है, उसके बाद जाकर के हमारे लब का खून चूसती है। तो वो खून नहीं चूस रही है। क्या कहते हैं? ये मेटाफिजिकल कंसीड देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से कहते हैं, खून नहीं चूसती, वो हमारा खून जाकर के उसमें हमारे लब में इजेक्ट कर देती है। ठीक है, इजेक्ट करती है तो हम दोनों के बीच में क्या होने लगता है? प्यार बढ़ने लगता है। ठीक है, इसको बताते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ लोग अब सेंसिबिलिटी का और अच्छा सा उदाहरण दें, जैसे दो प्रेमी हैं। ठीक है, 2 प्रेमी धीरे धीरे इतना डूब जाते हैं। ठीक है, कहते हैं अब हम 2 नहीं हैं,
कहने के लिए दो हैं लेकिन क्या है, एक है। इसी को कहते हैं सेंसिबिलिटी। ठीक है, यानी क्या करते हैं, यूनिफाइड कर दिया सेंसिबिलिटी को। जो चीज़ें अलग दिखाई दे रही थी उनको क्या कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, पावर टू फील एंड थिंक एट द सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, ये बात तो ये होगी। इसके लिए इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की बात की है जो कि इसके सबसे बड़े मास्टर हैं। ठीक है, किस एज में, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज। इन्होंने कहा कि जो एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज के टाइम पे जो राइटर थे उनके अंदर ये पावर थी कि वो सेंसिबिलिटी को यूनिफाइड कर सकते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से करते थे। ठीक है, ये तो बात हुई है। उसके बाद अब हम इसको समझने के बाद डिसोसिएशन को समझेंगे। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय जैसे जैसे बीतता गया, ये जो एसोसिएशन है यानी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है वो धीरे धीरे हटती चली गई। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा कि जब न्यू क्लासिकल एज आया, ठीक है, न्यू क्लासिकल में क्या होता है, इनके पास एबिलिटी तो थी थिंकर की, सोचने की। ठीक है, ही हैज़ द ग्रेट एबिलिटी टू थिंक बट नॉट एबल टू फील एट द सेम टाइम। ठीक है, इनके पास सोचने की क्षमता बहुत अच्छी थी लेकिन फील करने की क्षमता नहीं थी। तो जो सोचने की क्षमता थी, फील करने की नहीं थी, दोनों सेंसिबिलिटी क्या हो गई, अलग हो गई। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर सोचने की और फील करने की, यानी दोनों सेंसिबिलिटी जितने जल्दी वो लिखते थे उतने जल्दी ही उसको फील भी करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये सेंसिबिलिटी क्या हो गई, डिसएसोसिएट हो गई, यानी अलग हो गई। इसी तरह से आगे रोमांटिक एज की बात करते हैं। रोमांटिक एज में कहते हैं कि यहाँ पर भी सेम तरह की कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, इनके पास ही हैज़ द ग्रेट पावर ऑफ फील बट नॉट एबल टू थिंक एट द सेम टाइम। ठीक है, इनके अंदर तो बहुत अच्छी पावर है क्या करने की, फील करने की, लेकिन सोचने की क्षमता नहीं है। कैसे नहीं है, आप लोगों ने जॉन कीट्स को देखा होगा, इन्होंने इसी सेंसिबिलिटी सेंस से ही उनको सेंसुअस पोएट कहा जाता है, यानी फील करने की बहुत बेहतरीन पावर थी उनके अंदर। लेकिन एक उनका वर्क है हाइपेरियन, आप लोग जानते हैं किसके बेस पर लिखना की कोशिश की थी, जो पैराडाइज लॉस्ट है उसी को इमिटेट करके लिखने की कोशिश की, लेकिन नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए, कीट्स ने कहा कि जो जॉन मिल्टन है उन्होंने बहुत सारे मिल्टॉनिक इन्वर्जन और होमरिक सिमिली का यूज़ किया है जिसको मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। यानी फील तो कर सकते थे लेकिन थिंक नहीं कर सकते थे, सोच नहीं पाते थे। यानी उनके अंदर भी किस चीज़ की, यहाँ फीलिंग पावर थी। ठीक है, लेकिन इनके अंदर कौन सी पावर नहीं थी, थिंकिंग पावर नहीं थी। ठीक है, इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इनके अंदर एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की पावर बहुत बेहतरीन थी, यानी चीज़ों को जितने अच्छे से सोचते थे उतनी ही बेहतरीन तरीके से क्या करते थे, फील करते थे। लेकिन इनके अंदर थी सोचने की क्षमता तो बहुत अच्छी थी लेकिन फील नहीं कर पाते थे। वहीं रोमांटिक एज में बात करते हैं तो कहते हैं कि रोमांटिक एज के पास जो था, ठीक है, फील करने की पावर थी लेकिन क्या नहीं थी, थिंकिंग पावर नहीं थी। धीरे धीरे आते हैं मॉडर्न एज में। ठीक है, कहाँ पे आते हैं, मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज में क्या कहते हैं, ये कहते हैं इस समय जो मॉडर्न एज चल रहा है, ये आज के राइटर इस यूनिफिकेशन को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग भी मॉडर्न एज के राइटर मेटाफिजिकल पोएम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएम, यानी ये भी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे लगता है नहीं समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है, फिर से, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बता दीजिएगा कि हाँ ठीक ठाक अगर लग रहा है तो बता दीजिए ठीक ठाक पढ़ाता है लड़का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं।